आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। टिहरी और नैनीताल में खाई में गिरे सवारी वाहन, 10 की मौत। घनसाली बाजार से सौंड गांव लौट रहे एक यूटिलिटी वाहन के खाई में गिरने से महिला समेत 5 लोगों की मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सौंड गांव के लोग घर का सामान खरीदने के लिए बृहस्पतिवार को घनसाली बाजार गए थे। लौटते वक्त दोपहर करीब 2 बजे यूटिलिटी वाहन घनसाली घुतू मोटर मार्ग पर पोखार गाँव के समीप 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। पोखार गाँव के लोगों ने मौके पर पहुंचकर तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस SDRF की टीम ने घायलों को खाई से निकालकर 108 एम्बुलेंस से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिखली भेजा। पुलिस के अनुसार चालक नशे में था, उसके खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वही खबर है नैनीताल से हल्द्वानी से रीठा साहिब जा रही बोलेरो बृहस्पतिवार की शाम 6:30 बजे पतलोत के अधोड़ा मार्ग के कोरा गांव के पास करीब 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में बोलेरो में सवार 5 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के अनुसार हादसे में चालक रईस कोटलिया पुत्र रघुवर सिंह निवासी गागरी रीठा साहिब गंभीर रूप से घायल हो गया। राष्ट्रपति चुनाव का ऐलान 18 जुलाई को, मतदान नतीजा 21 को। चुनाव आयोग ने देश के 15वें राष्ट्रपति के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी। चुनाव के लिए मतदान 18 जुलाई को होगा। 21 जुलाई को मतगणना के बाद नतीजे आएंगे। आयोग 15 जून को अधिसूचना जारी करेगा। नामांकन की अंतिम तारीख 29 जून है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। 2 दिन में कोरोना केस दोगुने के करीब। दिल्ली समेत 4 राज्यों में अलर्ट। कोरोना संक्रमण के दैनिक मामले 2 दिन में दोगुने के करीब हो गए हैं। देश में बृहस्पतिवार सुबह तक एक दिन में 7,240 केस मिले। लगातार दूसरे दिन इसमें 40% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 7 जून को 3,741 संक्रमित मिले, वहीं 8 की मौत हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 4 राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। मंत्रालय के अनुसार महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली और कर्नाटक में संक्रमण का ग्राफ बढ़ते क्रम में दिखाई दे रहा है। बीते एक दिन में 81% संक्रमित मरीज इन्हीं 4 राज्यों से मिले हैं। उत्तराखंड में 32 नए मरीज फिर सक्रिय मामले 100 के पार। तो 4 धाम यात्रा में उमड़ रही भीड़ के कारण प्रदेश में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। मई महीने के बाद एक दिन में सबसे अधिक कोरोना संक्रमित मामले मिले हैं। संक्रमितों की तुलना में कम मरीज ठीक होने से सक्रिय मामले फिर से 100 के पार हो गए हैं। उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 20, हरिद्वार में 4, उधम सिंह नगर टिहरी जिले में 3 और नैनीताल जिले में 2 संक्रमित मिले। सरकारी अस्पतालों में 258 पैथोलॉजी जांच मुफ्त होंगी। उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में 258 तरह की पैथोलॉजी जांच निःशुल्क होंगी। इससे राज्य के मरीज को बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें जांच कराने से पहले बिल कटाने के झंझट से भी मुक्ति मिल जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने गुरुवार को स्वास्थ्य महानिदेशालय में स्वास्थ्य विभाग के अफसरों की बैठक ली। नफरती बोल पर नरसिंहानंद और ओवैसी समेत 32 के खिलाफ केस। तो भड़काऊ बयान देने वालों पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने AIMIM के नेता असुद्दीन ओवैसी और स्वामी यति नरसिंहानंद समेत 32 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वही खबर है ये साहिया में छात्र की हत्या, 5 घंटे सड़क जाम। पटवारी चौकी साहिया से 50 मीटर की दूरी पर कुछ लोगों ने BA के छात्र की सरिया, लाठी डंडों और पत्थरों से हत्या कर गांव की गली में फेंक दिया। घटना से गुस्साए लोगों ने हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर के कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर 5 घंटे तक जाम कर दिया। राजस्व पुलिस ने मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है। आज धाबी कैबिनेट बजट पर लगाएगी मुहर। तो राज्य कैबिनेट की बैठक में शुक्रवार को बजट पर मुहर लगेगी। स्वास्थ्य विभाग से हटाए गए कर्मचारियों की बहाली, उपनल कर्मियों को तीसरे महीने मिलने वाले प्रोत्साहन भत्ता समेत कई अहम मुद्दों पर भी कैबिनेट फैसला ले सकती है। 14 जून से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में बजट को पारित किया जाना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में शुक्रवार शाम 5 बजे से सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें राज्य के बजट पर मुहर लगेगी।
उत्तराखंड में ओवर स्पीड से सड़क हादसे में 71% मौतें। तो उत्तराखंड में ओवर स्पीड के कारण हादसों और इनसे मरने वालों की संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है। काशीपुर पीएनबी में दिन दहाड़े लूट। मुरादाबाद रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी की शाखा में गुरुवार को दिन दहाड़े हथियारबंद बदमाशों ने 7 से 10 लाख रुपए लूट लिए। घटना को अंजाम दे बदमाश तमंचा लहराते हुए मौके से फरार हो गए। वारदात के वक्त बैंक में मैनेजर सहित 7 कर्मचारी मौजूद थे। लूट का मुकदमा दर्ज कर पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल कर रही है। ऋषिकेश से खबर है, कांस्टेबल के हमले में घायल पीआरडी जवान की एम्स में मौत। केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव सोनप्रयाग में आपसी विवाद के चलते वहां तैनात एक पुलिस कांस्टेबल ने पीआरडी जवान के सिर पर हेलमेट से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल पीआरडी के जवान को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में भर्ती कराया गया था, जहां उसने गुरुवार रात दम तोड़ दिया। इस घटना के विरोध में पीआरडी जवानों ने यात्रा मार्ग पर सोनप्रयाग से लेकर भीमबाली तक कार्य बहिष्कार किया। पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग आयुष अग्रवाल ने आरोपित कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। झाड़ियों में मिला चंपावत के युवक का शव। तो राजपुर स्थित विवेकानंद आई हॉस्पिटल जाखन में सैफ का कार्य करने वाले युवक का शव राजपुर रोड स्थित चाय सुट्टा बार के निकट झाड़ियों में मिला। मृतक के पास से एक जहर की शीशी भी मिली है। पुलिस मामले को आत्महत्या से जोड़ रही है। पंचायतों के रिक्त पदों पर 27 जून को चुनाव। तो जिले में पंचायतों के जो पद ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य रिक्त चल रहे हैं, उन पर चुनाव कराने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कार्यक्रम जारी कर दिया है। आउटसोर्स कर्मियों की मेडिकल कॉलेजों में बहाली हुई शुरू। तो प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में कोरोना काल में रखे गए कर्मचारियों की नियुक्ति उपनल, पीआरडी व आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से की जाएगी। टिहरी में नशेड़ी चालक ने ले ली 5 की जिंदगी। तो शराब पीकर चला रहा था ओवरलोड यूटिलिटी वाहन। 5 सीट के पास वाहन में बैठा रखी थी 8 सवारियां। दिव्यांग श्रेणी के पद 1 माह में करें अधिसूचित। तो हाईकोर्ट ने सभी सरकारी विभाग व निगमों में 2016 में बने अधिनियम के बाद भी दिव्यांगों के लिए आरक्षित पदों की पहचान कर अधिसूचित नहीं करने पर सख्त रवैया अपनाया है। कोर्ट ने समाज कल्याण विभाग को 1 माह के भीतर सभी विभागों में दिव्यांगों के लिए आरक्षित पदों को चिन्हित कर अधिसूचित करने का आदेश दिया है। सामूहिक दुष्कर्म के 2 आरोपियों को जिंदा जलाए, एक की मौत। झारखंड के गुमला थाना क्षेत्र के वसुआ अंबाटोली में बुधवार देर रात आक्रोशित ग्रामीणों ने सामूहिक दुष्कर्म के 2 आरोपी युवकों को केरोसिन तेल छिड़ककर जिंदा जलाने की कोशिश की। इनमें एक युवक की रिम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गर्मी की मार से दून में सूख रही जलधार। तो बारिश न होने के कारण लगातार घट रहा भूजल स्तर। देहरादून में 90% आबादी भूजल पर ही निर्भर है। पहाड़ों में बारिश ने दी राहत, मैदान में लोग हकलान। उत्तराखंड में भीषण गर्मी की मार से कुछ राहत मिलने के संकेत हैं। दिन भर उमस और गर्मी के बेहाल करने के बाद पर्वतीय क्षेत्रों में झमाझम बारिश हुई, जिससे आसपास के इलाकों में मौसम सुहाना हो गया है। हालांकि मैदानी इलाकों में अब भी गर्मी बेहाल कर रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन मैदानी इलाकों में आमतौर पर मौसम शुष्क रहेगा और गर्म हवा के थपेड़े चल सकते हैं। इसको लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है। वही खबर है, देहरादून से मां ने 2 बेटियों को बेचा, पुलिस ने खरीदने वाले के घर से छुड़ाया। पिता की मौत के बाद मां ने अपनी 2 बेटियों को बेच दिया। आरोपित 12 व 10 साल की बेटियों से घर का काम करवाते थे और काम न करने पर उन पर अत्याचार किया जाता था। गुरुवार को जब इसकी जानकारी कुछ संस्थानों को मिली तो वह श्रम प्रवर्तन अधिकारी व पुलिस के साथ पहुंचे और कई घंटे तक चले ड्रामे के बाद दोनों बालिकाओं को रेस्क्यू किया गया। वही खबर है, देहरादून के पटेल नगर से बेटी की शादी के लिए रखे गहने और नकदी ले उड़े चोर। सरहद की निगरानी को तैयार 288 युवा अधिकारी कल बनेंगे सेना का हिस्सा।
तो देश के भावी सैन्य अफसर सरहद की निगरानी के लिए तैयार हैं। भारतीय सैन्य अकेडमी आईएमए में गुरुवार को आईएमए गीत की धुन पर उन्होंने शानदार परेड का प्रदर्शन किया। परेड में सधे हुए कदम और शानदार ड्रिल ने जेंटलमैन कैडेट के आईएमए के लिए प्रशिक्षण को सार्थक साबित किया। आईएमए परेड को लेकर के यातायात प्लान जारी। तो भारतीय सैन्य अकेडमी में 11 जून को आयोजित परेड कार्यक्रम को लेकर के यातायात पुलिस ने रूट प्लान जारी किया है। यह यातायात प्लान सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक लागू रहेगा। संस्कृत शिक्षा बोर्ड के परिणाम में बेटियों ने फहराया परचम। उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा बोर्ड का परिणाम घोषित हो गया। गुरुवार को शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिक्षा निदेशालय में पूर्व मध्यमा व उत्तर मध्यमा यानी इंटरमीडिएट और हाई स्कूल का परीक्षाफल जारी कर दिया। इस वर्ष हाई स्कूल में 88.70% जबकि इंटर में 95.65% छात्र उत्तीर्ण हुए। एक माह बाद भी भक्तों में उत्साह में कमी नहीं। तो बीते वर्षों में यात्रा शुरू होने के 2-3 सप्ताह बाद ही श्रद्धालुओं की संख्या में आने लगती थी कमी। हृदयघात से केदारनाथ यमुनोत्री में 6 श्रद्धालुओं की मौत। केदारनाथ व यमुनोत्री धाम में हृदयघात से मरने वालों का सिलसिला थम नहीं रहा है। गुरुवार को भी केदारनाथ और यमुनोत्री में 3 श्रद्धालुओं ने हृदयघात आने से दम तोड़ दिया। इसके साथ केदारनाथ में अब तक 70 और यमुनोत्री में 37 श्रद्धालुओं की मौत हृदयाघात से हो चुकी है, जबकि ऋषिकेश समेत चारों धामों में यह संख्या 155 पहुंच गई है। पड़ोसी को फंसाने को मुर्गे का खून कपड़ों पर डाल पहुंचा थाने। तो भगवानपुर से खबर आई है, पड़ोसी युवक को फंसाने के लिए होशियारी करना एक युवक को भारी पड़ गया। इंस्पेक्टर के सामने युवक की सारी होशियारी धरी की धरी रह गई। सिर और कपड़ों पर मुर्गे का खून डालकर युवक शिकायत करने थाने पहुंच गया। शक होने पर पुलिस ने पानी से युवक का सिर धुलवाया तो सच्चाई सामने आ गई। 11 से 13 जून के बीच शपथ लेंगे धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 11 से 13 जून के बीच विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। धामी ने चंपावत सीट पर हुए उपचुनाव में जीत दर्ज की है। शिक्षा और सेहत से समझौता नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट। नीट पीजी काउंसलिंग के एक और राउंड की मांग पर फैसला सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेडिकल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2021 के अखिल भारतीय कोटा में दाखिले के लिए स्टेट दौर की काउंसलिंग की एक सीमा है। शिक्षा और लोगों की सेहत से समझौता नहीं कर सकते। कोर्ट ने इस संबंध में दाखिल याचिका पर शुक्रवार तक फैसला सुरक्षित रख लिया है। पीएनबी समेत 4 बैंकों ने महंगा किया कर्ज। तो आरबीआई के रेपो दर बढ़ाने के एक दिन बाद ही 4 बैंकों ने 0.50% तक कर्ज महंगा कर दिया है। राज्यसभा 16 सीटों के लिए आज होगा मतदान। 1 जुलाई से 75 माइक्रोन तक की प्लास्टिक पर बैन। तो प्रदेश में 1 जुलाई से न तो प्लास्टिक की छड़ी वाले गुब्बारे बिकेंगे और न ही ईयरबड, स्ट्रॉ, चम्मच, चाकू, प्लेट बिकेंगी। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के आदेश के बाद शहरी विकास निदेशालय ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। सरकारी पैथोलॉजी में 258 पैथोलॉजी जांच निःशुल्क होंगी। संस्कृत शिक्षा 10वीं में रिंकी, 12वीं में सीवी राणा रहे टॉपर। लाखों ने लगाई आस्था की डुबकी। तो हरिद्वार में गंगा दशहरा पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। बृहस्पतिवार को सुबह से शाम तक करीब 26 लाख लोगों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। रणजी इतिहास में उत्तराखंड की शर्मनाक हार। तो मुंबई ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 725 रनों के अंतर से हराकर 92 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। अल्मोड़ा के युवाओं को भर्ती का एक और मौका। तो अल्मोड़ा जिले की परीक्षा से वंचित युवाओं को अधीन सेवा चयन आयोग ने एक और मौका दिया है। उनकी परीक्षा 27 जून को होगी। आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी ने बताया कि अल्मोड़ा के एसएसपी ने पत्र भेजकर बताया है कि कई युवक विभिन्न कारणों से पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए। उन्होंने ऐसे युवाओं को दोबारा मौका देने का अनुरोध किया था। इस आधार पर आयोग ने तय किया है कि ऐसे युवाओं के लिए 27 जून को शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। परीक्षा के लिए उन्हें अलग से प्रवेश पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। उन्हें अपने पूर्व के ही प्रवेश पत्र लेकर आने होंगे।
शिक्षकों के तबादले जिला स्तर के अफसर भी कर सकेंगे। तो लंबे समय से दुर्गम में तैनात गंभीर बीमार जरूरतमंद शिक्षकों को तबादले के लिए शासन और निदेशालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार शिक्षकों के तबादले का अधिकार जिला स्तरीय अधिकारियों को भी देने जा रही है। शिक्षक चयन बोर्ड का गठन होगा। तो शिक्षा मंत्री ने बैठक में बेसिक से उच्च शिक्षा स्तर तक शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रस्तावित चयन बोर्ड पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस बोर्ड के बनने से शिक्षक नियुक्तियों में पारदर्शिता आएगी। सरकारी और सहायता प्राप्त सभी स्कूल और डिग्री कॉलेज इस बोर्ड के दायरे में आएंगे। होम्योपैथी डॉक्टरों के 24 पदों पर होगी भर्ती। तो उत्तराखंड चिकित्सा चयन आयोग ने होम्योपैथी विभाग में मेडिकल अफसर के 24 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए 15 जून से आवेदन किए जाएंगे। 4000 वन कर्मियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। तो हाईकोर्ट ने वन विभाग में अस्थायी कर्मचारियों को सेवानिवृत्त से संबंधित समस्त लाभ देने के आदेश दिए हैं। फार्मेसी को जीव विज्ञान की अनिवार्यता समाप्त होगी। उत्तराखंड में आयुर्वेदिक पैरामेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग, फार्मेसी, पंचकर्म, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा कोर्स में प्रवेश के मानक बदले जाएंगे। उत्तराखंड चिकित्सा परिषद की संकाय बैठक में इस पर मुहर लगा दी गई है। संभागीय निरीक्षक के 8 पदों पर आवेदन मांगे। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने संभागीय निरीक्षक के 8 पदों पर ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। अभ्यर्थी अंतिम तिथि 27 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयोग की आधिकारिक वेबसाइट psc.uk.gov.in पर जाकर के आवेदन किया जा सकता है। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो यूपी पीआरडी में अवसर तो 1875 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं। इसमें आयु जो है वो 18 वर्ष व अधिकतम आयु 65 वर्ष रखी गई है। CEPI में करें आवेदन। तो 42 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी 25 जून तक आवेदन कर सकते हैं। TGT PGT में 4163 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यूपी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 9 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई। आयु की गणना 1 जुलाई 2022 के अनुसार होगी। TGT के पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातक एवं BEd व अन्य पदों पर पूर्ण जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन देख सकते हैं। TGT के पदों पर चयन के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस परीक्षा में कुल 125 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। इस परीक्षा के लिए कैंडिडेट को 2 घंटे का समय दिया जाएगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। वहीं PGT के पदों पर चयन के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी पदार्थ केंद्र CMAT में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 5 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 23 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं सागरमाला डेवलपमेंट लिमिटेड में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 20 जून तक आवेदन कर सकते हैं। देहरादून में सताती गर्मी के साथ वायु प्रदूषण में भी इजाफा हुआ है। लर्निंग DL के लिए करें आवेदन। तो लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया ऑनलाइन है। इसके लिए सबसे पहले परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर के फीस जमा करनी होगी। दून में नियो मेट्रो के लिए जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू। तो मेट्रो प्रबंधक ने सरकारी संपत्ति मुफ्त मांगी। निजी प्रॉपर्टी का मुआवजा दिया जाएगा। घर में खेलते समय बच्चे के गले में फंसा सिक्का जान पर बनाई। तो घर में खेलते समय 9 साल के एक बच्चे के गले में 2 रुपए का सिक्का फंस गया। काफ़ी प्रयास के बाद भी जब परिजन सिक्का नहीं निकाल पाए तो बच्चे की जान पर बन आई। आनन फानन में बच्चे को दून अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इमरजेंसी सर्जरी कर बच्चे के गले से सिक्का निकाला गया। वही खबर है विकासनगर से, विक्रम के हाथ तोड़े, प्राइवेट पार्ट को पहुंचाई चोट। तो साहिया के हत्यारों ने विक्रम की बेरहमी से हत्या कर उसके हाथ तक तोड़ डाले थे। हत्यारों ने विक्रम के प्राइवेट पार्ट्स को गंभीर चोट भी पहुंचाया। विक्रम भारती की निर्मम हत्या की बात सुनकर हर कोई सिहर उठता है। हत्यारों ने विक्रम भारती के चेहरे और सिर पर गहरे वार भी किए। गुरुवार सुबह दूध वाले ने साहिया गांव की गली में विक्रम को कहराते हुए देखा था। जब विक्रम जमीन पर लहूलुहान पड़ा था, मुंह और नाक से खून निकल रहा था। राजस्व पुलिस की अभी तक हुई जांच में यह सामने आया कि हत्यारे ने लोहे की रॉड, सरिया आदि से विक्रम के सिर को बुरी तरह से हमला कर दिया था।
खंडर में मिले महिला के शव की शिनाख्त नहीं, पोस्टमार्टम कराया। तो खंडर में मिले महिला के शव की शिनाख्त हुए बिना ही पोस्टमार्टम कराया गया। गर्मी में शव तेज़ी से सड़ रहा था, ऐसे में पुलिस पोस्टमार्टम कराकर मौत की वजह पता लगाने की कोशिश कर रही है। ऋषिकेश से खबर है, जाम के चलते एक व्यक्ति को गंवानी पड़ी जान। तो ट्रैफिक जाम के बीच ऑटो चालक की मनमर्जी एक व्यक्ति की जिंदगी पर भारी पड़ गई। दरअसल व्यक्ति तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल जाने के लिए ऑटो में सवार हुआ, लेकिन हाईवे पर वाहनों का लंबा जाम देख ऑटो चालक ने बीमार व्यक्ति को रास्ते में ही उतार दिया। बाद में समय पर इलाज नहीं मिलने से व्यक्ति ने सड़क के किनारे ही दम तोड़ दिया। वही खबर है, मसूरी से मैगी पॉइंट पर दो पक्षों में मारपीट हुई। दून विश्वविद्यालय के शिक्षक और महिला आंदोलनकारी में मारपीट। तो दून विश्वविद्यालय के गेट पर स्वराज सेवा दल के प्रदर्शन के दौरान गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ। मौके पर विश्वविद्यालय के अतिथि शिक्षक और महिला प्रदर्शनकारियों के बीच मारपीट हो गई। राजधानी देहरादून के सबसे बड़े अस्पताल में बच्चों के वार्ड पर ताला लगा है। युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए देंगे प्रशिक्षण। तो उत्तराखंड में विश्व स्तरीय ITI बनाए जाएंगे, इस पर काम शुरू हो गया है और राज्य के 28 ITI को विश्व स्तरीय बना भी दिया गया है। श्रीनगर से खबर है, ये बाइक नहीं मिलने पर युवक ने की खुदकुशी। उत्तरकाशी पालिका के खिलाफ फूटा गुस्सा। तो तांबाखाड़ी सुरंग के बाहर कूड़ा डंपिंग जोन का विरोध, लोगों ने सुरंग के बाहर हाईवे पर कुछ देर लगाया जाम। वही खबर है, गोपेश्वर से पुलिया टूटने से एक महिला पानी में बही। वही पौड़ी से खबर है, पल्स पोलियो अभियान 19 जून से चलेगा। गंगोत्री धाम पहुंचे श्रद्धालु, लगाई आस्था की डुबकी। तो राजा भागीरथ की मूर्ति को डोली में बैठाकर मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने झांकी निकाली। देव डोलियों और लोगों ने किया स्नान। तो भिलंगना बाल गंगा संगम पर गंगा दशहरा आयोजित किया हुआ। वही खबर है, रुद्रप्रयाग से चोपता दुर्गाधार बोरा में पेयजल का संकट। तो पानी के संकट के चलते स्थानीय ग्रामीण परेशान हैं। उत्तरकाशी में बारिश, गर्मी से मिली राहत। उत्तरकाशी में गुरुवार शाम को मौसम ने अचानक करवट बदल दिया, जहां जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्रों में तेज हवाएं चलने के साथ ही झमाझम बारिश हुई। वही खबर है, देवाल से घेस इंटर कॉलेज प्रवक्ता विहीन, रिजल्ट 100% रहा। देवीधुरा के बग्वाल मेले को लेकर के तैयारियां शुरू। देवीधुरा के बग्वाल मेले को लेकर के तैयारियां शुरू हो गई है। मेले को धूमधाम से मनाए जाने को लेकर के 15 जून को बैठक में विचार विमर्श होगा। वही खबर है, हल्द्वानी से 2 महीने से बूस्टर डोज लगवाने को भटक रहे लोग। तो 10 अप्रैल को केंद्र ने की थी बूस्टर डोज की घोषणा। रानीबाग नैनीताल रोपवे के निर्माण को DPR तैयार। तो पर्यटन को देखते हुए अहम रोपवे के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा प्रस्ताव। वही खबर, लाल कुआं से लाल कुआं में चोरों ने गैस सिलेंडर समेत नकदी चुराई। बिना जांच केस दर्ज करने पर प्रदर्शन। तो रामनगर से खबर है, लोगों ने पिरुमदारा चौकी के बाहर प्रदर्शन किया। वहीं खबर है, हल्द्वानी से सलमान की हत्या के मामले में 2 को आजीवन कारावास हुई। नैनीताल में पर्यटन सीजन के बीच मोबाइल सेवाएं बदहाल। तो ग्राहकों से 4G का पैसा 2G की सेवा दी जा रही है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मना नैना मंदिर का स्थापना दिवस। कॉर्बेट में पहली बार मिला दुर्लभ प्रजाति का पीला यूलोफिया पौधा। वही खबर है, यह भीमताल से हादसे में महेश ने खोए पत्नी और दोनों बेटे। तो कोरा ग्राम के पास हुए सड़क हादसे में महेश मटियाली पर टूटा दुखों का पहाड़। वही खबर है, रुद्रपुर से 2 पत्नियों और बेटों का हत्या आरोपी दबोचा। तो रुद्रपुर में प्रेम जाल में फंसाकर शादी के बाद विंध्या का परिजनों ने तोड़ा नाता। वीतिका का नहीं था कोई रिश्तेदार, पहले पति से हुआ था तलाक। प्रधान के रिक्त पदों पर चुनाव 27 को होगा। राजधानी में कूड़ा उठाने की समस्या होगी दूर। वही खबर है, देहरादून से ओवर रेटिंग में शराब ठेके का काटा चालान। महिला चुरा ले गई सोने का कड़ा। तो देहरादून से खबर है, पुराना कड़ा बेचने के बहाने आई थी ज्वेलरी शोरूम में, मुकदमा दर्ज किया गया। चारधाम यात्रा अगले 10 दिनों तक ऑनलाइन पंजीकरण नहीं। तो चारधाम यात्रा में अगले 10 दिनों तक ऑनलाइन पंजीकरण पूरे हो गए हैं।
चमोली जिले में 27 को होगा पंचायतों के रिक्त पदों पर चुनाव। रुद्रप्रयाग में 232 पदों पर चुने जाएंगे प्रतिनिधि। मेडिकल कॉलेज में तेल का खेल, तो शिकायत मिलने पर संस्थान ने किया जांच कमेटी का गठन। वही खबर है पीपल कोटी से लकड़ी की पुलिया टूटने से नदी में बही युवती। गुलदार के हमले में महिला गंभीर घायल। तो घनसाली से खबर है हेडपंप पर पानी भर रही एक महिला गुलदार के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गई। मां सुरकंडा के जयकारों से गूंजा मंदिर परिसर। वही खबर है बड़कोट से ए दफ्तर में महिलाओं ने किया हंगामा, तो पानी नहीं आने पर फूटा गुस्सा। बात करता सारी खबरों की, तो 26 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। वही खबर है हरिद्वार से पटवारी पर लगे आरोपों की आज से होगी जांच। हरिद्वार से खबर है यह होटल की फर्जी आईडी बनाकर धोखाधड़ी। तो भाजपा नेता ओम प्रकाश जमदग्नि का है होटल। वही खबर है हरिद्वार से शादी का झांसा देकर के युवती से दुष्कर्म। तो सिडकुल की एक कंपनी के साथ में काम करने वाली युवती से शादी का झांसा देकर युवक लगातार 1.5 साल तक दुष्कर्म करता रहा। जब युवती ने शादी का दबाव बनाया तो उसे छोड़कर चला गया। कोर्ट के आदेश पर सिडकुल थाने में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू हो गई है। बात करता हल्द्वानी खबरों की, तो युवक की हत्या के 2 दोषियों को उम्र कैद की सजा हुई। सड़क संचार और सुविधाएं की पोल खुली। तो ग्रामीण बोली नेटवर्क समस्या न होती तो बच सकती थी कई लोगों की जान। उत्तराखंड में 15 जून से पड़ेगी प्री मानसूनी फुहारें। तो पर्वतीय क्षेत्रों में अगले 24 घंटे और झेलनी पड़ेगी गर्मी। वही खबर आई है चौरगलिया से युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। 2 बार आवेदन नहीं मिला गौरा कन्याधन। तो वर्ष 2017 और 21-22 के लाभार्थियों को नहीं मिला नंदा गौरा योजना का लाभ। 20 जून से मिलेगा केरला पंपिंग योजना का पानी। वही खबर आई है पिथौरागढ़ बेड़ी नाक से पानी निकाल रहा पसीना, लोगों का मुश्किल हुआ जीना। क्रस बैरियर से टकराई कार, दंपति चोटिल। तो चंपावत से खबर आई है। वही खबर है पिथौरागढ़ से शिक्षकों की कमी से जूझ रहे विद्यालयों के बच्चों ने लहराया परचम। तो इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम 85.19% और हाई स्कूल का परीक्षा फल 85.08% रहा। अल्मोड़ा के 2 पंपों में पेट्रोल और डीजल खत्म। तो पंपों पर लटके पेट्रोल डीजल खत्म होने के बोर्ड, लोगों ने सड़क किनारे खड़े किए वाहन। वही खबर आई है सोमेश्वर से आग से 1.25 हेक्टेयर जला जंगल। लमगड़ा ब्लॉक में पीआरडी अधिकारी का पद खाली है। वही खबर है खटीमा से मामूली विवाद में युवक की हत्या कर दी गई। गदरपुर से खबर है स्पीड ब्रेकर पर बाइक समेत गिरा बीएड का छात्र, दम तोड़ा। काशीपुर से खबर आई है बदमाश बोले हैंडसअप, ग्राहकों ने समझा मजाक। तो पीएनबी में लूट हुई। आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। तो नगर निकायों के रिक्त सदस्यों का चुनाव 12 जून को होना है।